रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज एक्स में। नमस्कार, आपका भी। अच्छा, क्या आप लोग पश्चिम बंगाल में हिंसा करके थक गए हैं? त्रिपुरा में जाके आप लोग अशांति फैलाए हुए हैं, त्रिपुरा को अशांत कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? त्रिपुरा में बीते दिन जिस प्रकार से अशांति हुई, जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आपका सवाल ही गलत है। हम त्रिपुरा में अशांति नहीं फैला रहे हैं। जो लोग पहले यहाँ पे आए, बंगाल में आए और बंगाल में अशांति फैलाए, बंगाल को बांटने की साजिश रची, जब यहाँ वो सफल नहीं हुए तो इसके बाद जब हम अपनी बातों को, दीदी के जो अच्छे कामों को बताने के लिए त्रिपुरा में हमारी पार्टी के लोग गए हैं, तो उनके ऊपर झूठे केस डाल रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं। अच्छा, आप लोग जब पश्चिम बंगाल में देश के प्रधानमंत्री आते थे, देश के गृह मंत्री आते थे, कई नेता आते थे, केंद्रीय मंत्री आते थे, तो आप कहते थे वो लोग, आप लोग कहते थे वो लोग बहिरागत है, बहिरागत है। अभी तो आप लोग बहिरागत बन करके त्रिपुरा में जाके प्रचार कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा मतलब द्विचारिता क्यों? जब वो लोग आते हैं तो बहिरागत तो होते हैं, आप कहीं जाते हैं तो सही है। देखिए, मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि आपका सवाल ही गलत है। हम जो बहिरागत कहते थे वो पर्सनली उनको नहीं कहते थे, उनके विचारों को बहिरागत कहते थे, और वो सिर्फ हमारे बंगाल के लिए नहीं था, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए जो उनके विचार थे वो गलत थे। विभाजन करना, बांटना, आपस में लड़ाना, इस विचारधारा को हम बहिरागत मानते हैं। और रही बात त्रिपुरा में जाने की या देश में कहीं भी जाने की, तो हमारा पूरा देश एक है। सबको संविधान द्वारा ये अधिकार मिला है कि कहीं भी जा सकता है, अपने मत को रख सकता है, अपनी बातों को रख सकता है और अपना दल का प्रचार कर सकता है। पर बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग उनके कई 100 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है और एक शाइनी घोष पर एक एफआईआर किया हुआ। आप लोग तिलमिला उठे, सड़क से लेकर संसद तक आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध मार्च कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी जो कह रही थी उस बात को साबित करने के लिए उसने अपनी सारी संस्थाओं को यहाँ लगा दिया है। एनआईए हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उसके बाद भी मेरे ख्याल से अभी तक वो किसी पे साबित नहीं कर पाए हैं। अरेस्ट करना एक अलग बात होता है, लेकिन साबित किसी पे वो नहीं कर पाए हैं। ना जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच परिणाम तक नहीं पहुंचा है। नहीं यार, ऐसे में तो बहुत लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। हमारे भाटपाड़ा की बात करें, भाटपाड़ा से 2 पार्षद जो है अभी एनआईए के गिरफ्त में है। कई टीएमसी के नेता हैं जो अभी एनआईए के गिरफ्त में है, सीबीआई के गिरफ्त में है। ऐसे जांच तो चल रहा है। हिंसा तो हुई है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा हिंसा हुई है। देखिए, हिंसा हुई है ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन हिंसा कौन किया है इस बात पे हम लोग कायम है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि हिंसा में कोई साजिश था या उसकी सच्चाई क्या है। इसके लिए हम भी चाहते हैं कि जांच और दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। आपके मुताबिक कौन हिंसा किया? कुछ असामाजिक तत्व किए हैं। किस राजनीतिक दल से थे वो लोग? देखिए, असामाजिक तत्वों का कोई राजनीतिक दल नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि जैसे जो दल यहाँ अपना शासन नहीं ला पाए, अपना राज नहीं कर पाए, उनके उकसावे पे ही कुछ लोगों ने किया हो। तो फिर आप लोग भी त्रिपुरा में शासन नहीं ला पाए, वहाँ जाकर उकसा रहे हैं और आप लोग हिंसा कर रहे हैं, तो फिर ऐसे भी तो हो सकता है त्रिपुरा में जाकर के आप लोग कर रहे हैं। तो इस बात की भी जांच हो जाए, तो उसे इतनी जल्दी बेल क्यों मिल गया? और इस बात की भी जांच हो जाए, हम तो जांच के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन जो हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है। एक पत्रकार को बहुत बुरी तरह मारा गया। अब पत्रकार के बारे में तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो असामाजिक तत्व है, वो तो खुलेआम पत्रकारिता करता था, पुराना था, फिर भी उसको इतनी बेरहमी से मारा गया। हमारा प्रतिरोध इस बात पे है। अच्छा, क्या लगता है आपको त्रिपुरा में जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिका के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें क्या फलाफल होने वाला है? क्या टीएमसी के फेवर में आने वाला है, या फिर जिस प्रकार से टीएमसी पश्चिम बंगाल में करते आई है उसी प्रकार से बीजेपी भी करेगी? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी करते आई है वो काम अगर बीजेपी वहाँ करती तो उन्हें इतने डरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दीदी ने हमेशा विकास का काम किया है। लोगों के पास पहुँच के हर गरीब के दरवाजे तक राशन पहुँचाना, कन्याश्री देना, स्वास्थ्य साथी देना, इसका इतना अच्छा असर पड़ा है जिसकी वजह से ही हमारी सरकार आई। अगर बीजेपी को लगता है कि वो इतनी अच्छी कार्य कर रही है तो उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। परिणाम आपके अनुकूल आने वाला है? परिणाम हमारे अनुकूल ही आने वाला है। सारी देश की जनता देख रही है कि दीदी का काम क्या है, और त्रिपुरा चूँकि हमारा सटा हुआ राज्य है, इसलिए वहाँ इसका असर और जल्दी जाता है। इसलिए वहाँ के काफ़ी लोग वहाँ बसे हुए हैं, वहाँ के काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं, तो दीदी के अच्छे कामों का जो नतीजा है वो लोग देखे हैं और इसी का असर वहाँ पड़ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद
पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। गुरु खान बंगाली।